हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेड इजी में। और जैसा कि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज़ चला रहे हैं और आज है दूसरा दिन, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप क्वांटिटी या फिर नंबर के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना हो भाई कि मेरे घर में 5 कमरे हैं, या फिर इस बगीचे में 10 पेड़ हैं, या फिर इस शहर में बहुत सारे बस स्टेशंस हैं, बस स्टैंड्स हैं, तो कैसे आप बात कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सो हाउ टू टॉक अबाउट नंबर्स एंड क्वांटिटी। और ये हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ही बात करेंगे। अगर आपको प्रेजेंट में बताना हो नंबर्स एंड क्वांटिटी तो कैसे बताना है, एंड अगर आपको पास्ट में बताना हो तो कैसे बताना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है देयर के साथ। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट की बात करेंगे। सो देयर के साथ स्टार्ट करेंगे, और देयर के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब्स यूज करना है इज। अगर आपका जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर नाउन, या फिर आप बात कर रहे हैं अबाउट प्लूरल नाउन, तो आप इज का यूज करिए, ठीक है। और आप आर का यूज कब करेंगे? जब आप बात कर रहे हैं अबाउट प्लूरल नाउन, जो कि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, मे बी मोर देन वन पीपल, सिटीज़, कंट्रीज, डेज, एनीथिंग। अगर वो एक से ज़्यादा है तो आप आर का यूज़ करिए। उसके बाद जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं मैंने लिख के रखा हुआ है, लाइक जो भी आप बात कर रहे हैं, ये आपके जो है ये सिंगुलर नाउन्स है। अ स्टूडेंट, अ डोर, सो मच फूड, मिल्क, ठीक है। ये नाउन्स आपको यूज़ करने हैं। और उसके बाद आपको यूज़ करना है प्लेस, कि वो चीज़ जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कहाँ पे है। आई रिपीट, सबसे पहले देयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, डिपेंड्स ऑन कि आप बात कर रहे हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में या फिर प्लूरल नाउन के बारे में। उसके बाद वो नाउन एंड दैट प्लेस। चलिए तो सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। यहां से स्टार्ट करिए मेरे साथ। देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि क्लास में एक स्टूडेंट है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। देयर इज अ डोर इन द रूम, मतलब रूम में एक दरवाज़ा है। और देखते हैं। चलिए अब की बार बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। सो देयर इज सो मच फूड इन द पॉट, देयर इज मिल्क इन द जग। तो देखा आपने कितना आसान है। जब भी आपको क्वांटिटी बतानी हो, नंबर बताना हो, आपको देयर के साथ स्टार्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है इज या आर अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, उसके बाद वो नाउन और वो नाउन की लोकेशन, ठीक है। चलिए एक और बार। अब हम बात करेंगे अबाउट प्लूरल नाउन्स। देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन द एग्जाम हॉल, देयर are 2 doors in the hall, in the room, in the kitchen, in the theater. It can be anything. There are 3 flowers in the bouquet, in my hand, in the garden, on the tree. It can be anything. तो इस तरह से आप लोग बात कर सकते हैं। तो ये तो था प्रेजेंट। नाउ विल टॉक अबाउट पास्ट। तो अगर आपको बात करना है कि भाई मेरे घर में 5 कमरे थे, या फिर मेरे स्कूल में एक बड़ा सा पेड़ था, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट वाज इन पास्ट, तो कैसे बात करेंगे आप? हेल्पिंग वर्ब्स जो आप यूज करने वाले हैं वो होंगी वॉज एंड वर्ब। अगर आप बात करते हैं अबाउट सिंगुलर नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन, तो आप वॉज यूज करिएगा। और अगर आप बात करते हैं प्लूरल नाउन, तो आप लोग वर यूज करिएगा, ठीक है। Let's make sentences. There was a soldier in the camp. Is it clear? There was a car on the road. There was a tree in my school. तो इतना आसानी से आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। Let's see some more examples. There was chaos. Chaos is an uncountable noun. बहुत सारा एकदम कोलाहल या शोर कह सकते हैं आप। So there was chaos
इन द थिएटर, देयर वॉज नॉइज, अगेन इन द थिएटर, ऑन द रोड, जो भी आप कहना चाहें. देयर वॉज ट्रैफिक on the road, because traffic is something that we cannot count. There was panic among people. Panic means a state of chaos and frustration, मतलब काफ़ी सारा टेंशन होना, that is called panic. ठीक है, चलिए. so now we will take plural nouns. उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे were. There were 2 pens in my bag. There were 3 actors in the play. इसका मतलब है जो भी नाटक था, प्ले था, उसमें 3 एक्टर्स थे. There were 4 chairs in the room, यानी कि कमरे में 4 कुर्सियां थी. There were 5 tables for guests in the room. Not possible in my bag, तो नहीं होगा. There were 6 windows in the room, in the house. तो इस तरह से आप लोग बात कर सकते हैं. Is it clear? चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. So there are 60 minutes in an hour. 1 घंटे में 60 मिनट. There are 7 days in a week. There are 8 planets in the solar system. There is so much water on the earth. तो इस तरह के काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इस सिंपल स्ट्रक्चर के साथ में. ठीक है. सो जब भी आप बात करना चाहते हैं कि भाई कितना, मतलब क्वांटिटी कितनी है, या फिर कितने लोग हैं, कितने चेयर्स हैं, कितने, वी कैन से देयर आर आई थिंक 20 मे बी 28 और 29 स्टेट्स इन आवर कंट्री. ठीक है. आई कैन से देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं. अब यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जो मेन सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, इस तरह के सेंटेंस का, वो ये है. सो दिस इज द मेन सब्जेक्ट एक्चुअली, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं. ठीक है. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं. तो सेंटेंस में जो हमारी वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से होगी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट समथिंग दैट इज सिंगुलर अनकाउंटेबल, सिंगुलर वर्ब यूज़ करिए. प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज प्लूरल, आर यूज़ करिए इन प्रेजेंट एंड वर यूज़ करिए इन पास्ट. सो दिस इज हाउ वी हैव टू गो विद दीज सेंटेंसेस. बाकी अगर बात करें कि देयर क्या है, तो यहाँ पर देयर जो है वो एक डमी सब्जेक्ट है. इसकी वीडियोस मैं आपके लिए आगे और बनाऊंगा. ठीक है. तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. सो थैंक यू सो मच.